की भागवा की तफर गुल्ल से ईशान नटवा जौन भा सार बहुत तेज भागा था। जब सार पैदल इतना तेज चला था तो भागी कितना तेज सार। बात क्या है ऐसा? ये कमीने तुम्हें क्यों छेड़ रहे थे? और भोलू भाई कहाँ गए? मुझको नहीं मालूम है कि मेरे भैया कहाँ हैं। नहीं मालूम? अरे भोलू मेरे पास गया था, सारी बात बताया, हमने उसकी मदद भी किया, फिर वो गया तो कहाँ गया? मैं मानती हूँ कि भैया आपके पास गए होंगे, लेकिन मैं इस सेठ कबीले के हवेली से भाग कर आई तो घर आने के बाद क्या देखी कि मेरे भैया घर पे नहीं है। मैं उनका बैठकर इंतजार कर रही थी, फिर ये कमीना सेठ आया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। अगर आप ऐन वक्त पे ना आए होते तो मैं अपना मुंह कहीं दिखाने के काबिल न रहती। मैं आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ऐसा तो ठीक है, लेकिन वो इस इलाके का खोखवार आदमी है और तुम घर में अकेली हो। वो एनी टाइम किसी भी वक्त आ सकता है और तुम्हारी जान को खतरा है। देखो तुम यहाँ से हमारे साथ हमारे घर चलो, भोलू भाई आएंगे, फिर इसके बाद तुम वापस अपने घर आ जाना। आओ। आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपके साथ ऐसे कैसे चलूं? मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। मैं अगर आपके साथ ऐसे चलूंगी तो आपके गांव के लोग, आरी पड़ोस के लोग देखेंगे तो तरह तरह की बात करेंगे। मैं उन सब की बात कैसे सुनूंगी? तू टेंशन जी ले तना कमरा बाटे तो का कमरा बंद कर दिए तोरे तरह बात को जान ही न पाई। तरह का बात ये नहीं तो कहा यहाँ तरह की बात। अरे यार तमाम प्रकार की। अच्छा प्रकाश की बात या नहीं, हम कहते तो का कौनो चीज के हिकच हो। हिचक बे। हाँ अगर तोरे कचक लाग हो खुल निकारा थी। अरे यार दिल में कचक कोई कसा को हो। हाँ कौनो कसा खो दिल में तो तू एकदम खुले आम बोला। कौनो बात हो तू एकदम ही आज कहा, घोड़ी गदही नहीं मतलब हंस के कहा। मेरी बात सुनिए। बोलो क्या कहना चाहती हो? लाज बचाई आपने बन मेरे भगवान, आप पे मैं तन मन सभी देखो जी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन मैं आपके साथ ऐसे नहीं चलूंगी। मैं आपके साथ चलूंगी तो आपसे शादी करके आपकी सदा सदा के लिए होकर आपके साथ चलना चाहती हूँ। इज्जत बचाए या तब इज्जत के रखवालो बना। फांस के मामले यार रहमान, इसके कहने का मतलब स्पष्ट है ना, लेकिन तू सोच, वो मेरा दोस्त है बचपन का। काश मैंने आशा से शादी कर लिया तो मैं अपने दोस्त की नजरों में दोस्त नहीं रह जाऊंगा। भाई कहा मुझे भले गिर पर बैगी। दोस्ती में दरार आ जाएगी, दुश्मनी में बदल जाएगी। बोल क्या करूं, तू बता मुझे। अब तू कुछ कहू तो ना पाऊ बे। जवन सवाल उधई दी यहाँ तो का सोचू समझे के समय ना आई बा। अब तू समझा सोचा जी, तोहरो जिंदगी के लेन बीतत यह है, हमार कहा माना ओनोक जिंदगी के लेन बीतत यह है। अगर भोलू होते तो अपने घरे जरूर होते, पैसा पौते मान लागत है। बहनी एक छोड़ के भाग गए, बहनी एक लगवा गबे न भैन। अब तू अकेला आए, वो अकेले यहाँ बिया तू इनसे कैला। अगर भोलू कभौ लौट के आए, जब कभौ मिली है तब उनसे सारी सच्चाई बतावा जाए।
खुदे भोलू मांझे गुस्सा ही है ना। जो भी होगा वो देखा जाएगा। तू मामला सेट करा, बातचीत करा था हम तो हर बाथरूम सेट करा। कौन बाथरूम? बेडरूम। चल ऐसा हम तेरी बात को मानते हैं, लेकिन हम शादी किसी मंदिर या कोर्ट में नहीं करेंगे। हम अपने घर पूरे रस्मों रिवाज के साथ अपने नात रिश्तेदार यार दोस्त गांव देश की मौजूदगी में अपने नाम का सिंदूर तेरी मांग में सजाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। माई भवानी नहीं, दादा भवानी बोला सारे। आप होती है क्या सरदार? अब बंदुखिया कैसे पकड़े हाथ तू चिथरू महाराज? गोलियां नहीं करे कौन में जाए? इन गाला फकाड़ा सब लड़ गया है। गोलियां ही नहीं करी यार। काहे? यार छिनारी कर खटकोई गिर गया है, का गोलियां नहीं करी। सब तोड़ तार के धरे है। टूटाई टूटाई बंदूक दे के डाकू बनाया है हमका। अबे चिनारी खटकवाई नहीं बा। चल ठीक है, तेरे लिए नई बंदूक की व्यवस्था हो जाएगी। ये हमका लगता नौटंकी वाली बंदूक ही है। नहीं रामलीला वाली है। वही है यही। तब सुन बे, एक काम कर, का करी? जा गुफा के अंदर एक कॉपी कलम लाओ और शमशेरवा के नाम एक पत्र लिखेंगे। उस पत्र को लेकर तू जाएगा। हम लेगी जा? हाँ, उस पत्र को लेकर तू जाएगा और उस पत्र को लेकर जाना तो इतनी होशियारी से जाना कि कोई तुमको पहचान ना पाए। पहले लिखा होगा कि पहले जाइन वाला कह दिया। बोला का लिखी? का लिखी? सेठ शमशेर तूफानी। सेठ शमशेर तूफानी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज की रात 12 बजे आज रात 12 बजे डाकू 16 सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। डाकू 16 सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। डाकू बिच खोपड़ी देवी। डाकू बिच खोपड़ी देवी तेरी कफन बनकर आ रही है। साले बीच खोपड़ी वाली बीच छोड़ के तब तुमको मारूंगी। हाँ ठीक है, तुम अपनी सुरक्षा के लिए जितनी फोर्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तुम अपनी सुरक्षा के लिए जितना मैन फोर्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। पागल है क्या बे तू? साले मैं फोर्स बोलो, साला मैन फोर्स लिख रहा है। सरदार तू पढ़ा लिखा था ये नहीं यार, कौन चीज के अर्थ माने जानी न पौबा। मैन फोर्स का मतलब आप समझे? मैन माने आदमी, फोर्स माने फोर्स। आदमी उसके पास है, फोर्स आप लगाने के लिए कह रहे हैं तो फोर्स वही वाला लिखा, आदमी वाला ना लिखा। अच्छा चल लिख, लिख तो साले तू लोग मिला के इकट्ठा कर मैन फोर्स हो गया। कसम गंगा मैया की हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कसम गंगा मैया के साले हम तुमको धोबी घाट पे मारेंगे। मौत के घाट में धोबिया घाट वाले चला पत्थरवा पटकत पटकत खुदाई सार मौत के घाट उतर गई। अच्छा चल ठीक है, अब और सिग्नेचर बना दे।
सिग्नेचर खाक नहीं मिलत भैया बनवावा था तू अबे दस्तखत हस्ताक्षर ये तो ना बता तो सिग्नेचर खाए बरे महंग हो गया है। ले जा पत्र दे के होशियारी सना सरदार जौन रूप धारण कर जाब आपो न जान पोबे हम के ही। चल ठीक है, अच्छी बात है। उन सालन को ऐसा चश्मा पहरा के आऊंगा, चकमा देकर आएगा बे। चश्मा क्या है? हाँ वो साले जान नहीं पाएंगे। चल जा जा तई माई भवानी की। माई भवानी शमशेर तूफानी, तेरी मौत के दिन नजदीक आ गए हैं बेटा। भाग, जितना भागना चाहता है। कसम गंगा मैया की, हम साले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जय उस दिन हम दोनों ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया जो वहां से भाग निकले, नहीं तो साला बड़ा उल्टा सीधा हो जाता। मेरी तो रिवॉल्वर ही छीन लिया था। अरे है जबान, हाँ हाथ आया शिकार हाथ से छूट गया, सिर्फ मेरी बहन बंदनवा की वजह से जबान। अरे है जबान, अगर मेरी बहन बंदनवा इस दुनिया में जिंदा रहेगी तो हराम जादीन हमारी रास्तों का हमेशा रोड़ापन कर रहेगी। अरे है जबार, हम तुझे आदेश देते हैं जबार, ले जा मेरी बहन बंदनवा को किसी घने जंगल में, वहीं पर और हराम जादीन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। हो ना हो उस साली असवा को हवेली से भगाने में आपकी बहनिया वंदना का ही ऐसे का हाथ था। अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो मैं वादा कर रहा हूं किसी समय उसे पहला फुसला कर ले जाऊंगा, कहीं सुनसान जगह ले जाकर उसको चांद से मार दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, ये काम मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक जबान, चल चलते हैं जबान।